जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल, जहां आप प्रतिदिन तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी है। और लगातार इसके जो है आपके पास समय बिल्कुल कम है और लगातार जो प्रैक्टिस सेट का आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि जो भी मास्टर वीडियो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के पड़े हुए हैं, तो आप उसको जितना बार रिवाइज करके हो सके देखिए। और क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस सेट बाय सेट किया होगा और सबका मास्टर वीडियो बना हुआ है, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप उसको डबल रिवाइज ट्रिपल रूप में करेंगे तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे। अब जैसे ये किरण पब्लिकेशन का जो हमारा ये सीरीज चल रहा था, ये इसका अंतिम प्रैक्टिस सेट है इसका ये। और इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट बचा है उसमें अब आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं उनको करवाने का हम प्रयास करेंगे। और लूसेंट और स्पीडी से जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो हमारा ये आज इसका किरण का 19 प्रैक्टिस सेट पीछे हो चुका है, आज ये हमारा 20वां और आखिरी प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट की चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं जो इस प्रैक्टिस सेट का है कि ज और ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तालव्य दंत्य। तालव्य अर्थात तालु और जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, दीर्घई, च वर्ग। और ये जो है य और दंत तालव्य स, दंत से अर्थात जो दांत और जीव के स्पर्श से बोले जाते हैं, जैसे तवर्ग कह सकते हैं आप, जैसे तो, थो, दो, धो, ये जो होते हैं। उसके बाद लौ तथा सो। अगला देख लेते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य जो है गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें जो है अपादान कारक जो होता है, संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने घोड़े से पानी ढाला, तो घड़े से पानी ढाला, और बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो इस सब में जो है आपको जैसे अलगाव का जहाँ बोध होता है वो आपको अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्य को क्रम से लिखिए। तो इसमें जो है क्रमानुसार आप तो ये तो इजी है, इसको आप अपने से सजा लेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले 2 होगा कि एक कौवा को प्यास लगी थी, उसके बाद देखिए बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, और उसके बाद जो है उसके बाद तीसरा नंबर में है कि घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। अहंकार का जो अहंकार का शब्द पर्यायवाची है घमंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विलोम शब्द इसमें चुनना है उपाय का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, उपाय का क्या हो सकता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 निरुपाय हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूतकाल में बदलिए, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो इसको बदलना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे चिल्ला रहे थे, अर्थात ये भूतकाल में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डू यू हैव एनी प्लान फॉर द इवनिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 2, क्या आपके पास शाम के लिए कोई योजना है। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण के भेद लिखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संख्यावाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए, इसमें ये संख्यावाचक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की सबसे पहली फिल्म किसने बनाई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छऊ मेला। तो ये जो है आपको दिया गया ये जो क्वेश्चन है आपको क्लास 9th के जो बिहार का सिनेमा संसार से जुड़ा हुआ है, इसमें बिहार की पहली फिल्म जो है छऊ मेला और पुनर्जन्म थी, और इसी को जो है आपको और इसके जो निर्माता थे आपको जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर थे। अगला प्रश्न देख लेंगे, सीता कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक बूढ़ी विधवा माँ। ये जो क्लास 10th के जो है धरती कब तक घूमेगी से लिया गया है।
सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है और उसके तीनों बेटे जो है माँ को खाने को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उनकी बहुएं भी आपस में लड़ते झगड़ती रहती थी, इसलिए उसे जो है अपने घर में घुटन सी महसूस होने लगी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने रूप विशेष रूप से प्रचलित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 रूप हैं। ये भी क्लास आपको 9th के जो है बिहार का लोक गायन से लिया हुआ है। इसमें जो है ध्रुपद, ख्याल और डुमरी आदि जो है 3 प्रकार के गायन है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश का है। इसमें देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, ये पैसेंजर का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गॉड हेल्प दोज डैश हेल्प दिमसेल्व्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हु। अगला प्रश्न देखेंगे। गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ, इसका क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगला प्रश्न देखेंगे, ये विशेषता दिखा रहा है उसकी। अगला देखते हैं कि द टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विथ मी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रीपोजिशन है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनना है। जो वह कह रहा है निर्विवाद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, व्हाट ही सेइंग इज बियॉन्ड डिस्प्यूट। अगला प्रश्न है, देखिए, आइडेंटिफाइड द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पास्ट इंडेफिनिट में ये हो जाएगा, शी रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम। अगला प्रश्न देखेंगे। द राइटर सेज ह्यूमन पॉपुलेशंस आर ऑलवेज इन फ्लक्स, व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय इट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, ऑन गोइंग बर्थ एंड डेथ्स। अगला प्रश्न देखेंगे। व्हाट इज नॉट कॉमन बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड विलियम्स कॉपर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के अनुसार जब तक ग्राम राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक राम राज्य संभव नहीं होगा। उन्होंने ग्रामीण उत्थान की बात की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो पूरे डिटेल दिए गए हैं उसमें चाहे तो आप इससे जो है, जैसे कि ये आपको भारतीय संविधान का सार आपको नजर आ जाएगा। इसमें अपेक्षाएं, उद्देश्य और उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट किया गया है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है और ये भी बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। इसी में हमें भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों से परिचय कराया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में यह व्यक्त किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसके पद से केवल उसी रीति से उसे जो है या उन्हीं आधारों पर उन्हें हटाया जा सकेगा जिस रीति से जिन आधारों पर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगी जो
उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत के किसी भी विधि न्यायालय में भारत के जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल का, वो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और तथा ये भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार के प्रमुख वकील होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसे देश की किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। उसे संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है, हालांकि उसके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु के द्वारा। अरस्तु की पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के शीर्षक की जो व्युत्पत्ति है ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिटिका से हुई है, जिसका अर्थ शहरों का मामला होता है। अरस्तु, जिन्हें राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, सर्वप्रथम पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किए और इस विषय को शैक्षिक शाखा में परिवर्तित किया। पॉलिटिक्स नामक उनकी पुस्तक राजनीति का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन करती दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। पहले 4 होगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद है लोदी वंश, उसके बाद है सैयद वंश। तो लोदी वंश इसमें नहीं दिया गया है। तो अगला जो हो जाएगा, अगला देख लेते हैं, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक औपनिवेश या उपनिवेश कहाँ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में डच की उपस्थिति 1605 से 1825 ईस्वी तक रही। डच जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद को सबसे पहले कोरोमंडल तट पर स्थापित किया था, जहां पुलिकट उनका प्रारंभिक उपनिवेश बना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टॉमस मुनरो, अर्थात थॉमस मुनरो इसे कहते हैं। टॉमस मुनरो को मद्रास में रैयतवारी प्रथा का जनक माना जाता है। 1820 ईस्वी में उन्हें मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया और उन्होंने राजस्व आकलन का सामान्य प्रशासन की प्रणालियों का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुसेलिनी। बेनिटो मुसेलिनी इटली के एक राजनेता थे जिनके द्वारा जो है राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का गठन किया गया। वह फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति थे। उनके द्वारा जो है दूसरे जो है विश्व युद्ध में एक्सिस समूह से मिलकर उन्होंने युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न देखेंगे, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्यभट्ट हो जाएगा। विश्व के सबसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों में से एक आर्यभट्ट को खगोल शास्त्रियों में से एक जो है सबसे बड़ा श्रेय जो है शून्य के आविष्कार का दिया जाता है। उनके द्वारा जो है एक संख्या प्रणाली तैयार की गई जिसमें शून्य का जो है कोई स्थानिक मान नहीं था, परंतु इसकी उपयोग रिक्त स्थानों को दर्शाने के लिए किया जाता था। हालांकि शून्य की अवधारणा का प्रयोग करने वाले वे पहले गणितज्ञ थे। उन्होंने सर्वप्रथम दशमलव की प्रणाली को परिभाषित करने के लिए शून्य का उपयोग किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, क्रेटर हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रेटर जमीन में एक गोल आकार का गड्ढा होता है जो किसी ज्वालामुखी के फटने से बन जाता है। आम ज्वालामुखी आमतौर पर जो भी होता है ज्वालामुखी से जो है ये जो है गड्ढे के फर्श समतल होते हैं और इसमें जो छेद पिघलने से जो निकलते हैं पत्थर, गैस और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ उगलते हैं। अंग्रेजी में जो है हम ज्वालामुखी क्रेटर को वॉल्केनिक क्रेटर कहते हैं।
क्रेटर आपको इस टाइप के मिल जाएंगे ज्वालामुखी में। तो और इसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत दिनों तक ये सुप्त अवस्था में रहता है, तो उसमें पानी जमा हो जाता है, तो वही झील का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पंपास हो जाएगा। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थलों में अफ्रीका के वेल्ड्स, दक्षिण अमेरिका के पंपास, यूरेशिया के स्टेप और उत्तरी अमेरिका के मैदान शामिल हैं। पंपास दक्षिण अफ्रीका की उपजाऊ निचली भूमि है, जिनका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांत जो है ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फे इत्यादि में आपको ब्राजील के दक्षिणी भाग तक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खनिज और झील के नाम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? एक सही है इसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 लाइमस्टोन कैमूर हो जाएगा। बिहार में महत्वपूर्ण खनिज कैमूर, मोंगियर और रोहतास जिलों में चूना पत्थर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में 3P का अभिप्राय पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन है। ये तीनों अंतर से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 CN अन्नादुरई। बाद बाकी ये तीनों जो है अनुभव जो भी है अभिनय अपने फिल्मों में किए हुए हैं। इसमें ये जो है आपको कांजीवरम नटराजन अन्नादुरई तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता, अपने प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल के संस्थापक थे, अर्थात DMK के। और ये जो है अन्ना स्वतंत्र भारत के पहले ऐसा नेता रहे हैं जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विश्व पर्यावास अर्थात हैबिटेट दिवस। इसमें जो है प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। इसकी कोई नियत तिथि नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस आपको 30 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आनंद मठ हो जाएगा। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी अर्थात चट्टोपाध्याय ने की थी। इसकी जो कृति का जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के जो क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देशबंधु चित्तरंजन दास। 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी ने ब्रिटिश शासन से भारतीय लोगों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग की। स्वराज की अवधारणा से प्रेरित होकर यही मांग की गई थी। तो इसी के कारण से उन्होंने ये इस पार्टी की अलग से बनाने की घोषणा की। हालांकि ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपको जो गांधी जी के द्वारा जो चौरा चौरी कांड के बाद उसको रोका गया, इसी से गुस्सा होकर इन दोनों ने अलग पार्टी बना ली। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऊपरी गंगा नहर हो जाएगा। किसने कहा था, अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु ने अच्छे नागरिकों के लिए पूरी तरह से अलग परिभाषा दिया है। एथेंस के अपने अधिक लोकप्रिय संविधान में वह यह कहते हैं कि अच्छे नागरिक जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने देश के लिए अच्छी तरह से कार्य करते हैं
उन्होंने कहा कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बना देता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बना देता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बीवी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ होगा। ये सॉरी एक मिनट ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीवी का मकबरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है छठे मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा 1660 ईस्वी में अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम के स्मृति में कराया गया था। यह सबसे बड़ी इमारत थी जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और मुगल ऐश्वर्य का अंत हो गया। शेरशाह आगरा और दिल्ली के शासक बन गए। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कानून और व्यवस्था। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं है। ग्राम पंचायत जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े रखती है, कृषि विकास और तथा जो आपको पशुपालन एवं कल्याण के लिए समुचित कार्य करती है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को सफल बनाने का कार्य भी पंचायत करती है। ग्राम पंचायत नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए सफाई, गंदे पानी की निकास, पीने की स्वच्छ जल के लिए सुविधाजनक आवागमन के रास्ते तथा प्रकाश की व्यवस्था कराती है। और बच्चों के लिए जो है आपको शिक्षा के लिए स्कूलों की समुचित व्यवस्था कराने का भी काम आपको ग्राम पंचायतों का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 1939 ईस्वी में होगा। द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और तथा 14 अगस्त आपको 1945 को ये समाप्त हो जाता है। युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र अर्थात इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस ने धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली एवं जापान को हराया था। इस युद्ध का जो परिणाम हुआ, विश्व में शांति स्थापना के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थापना करवा दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चैत्र हो जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है। भारतीय का जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है। सामान्यतः चैत्र का पहला दिन जो है 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को भारतीय संविधान ने ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कहा जाना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सफल अधिवेशन जो है आपको 1885 में होता है गोकुल संत तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य ग्रहण होता है कब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। तो इसमें जो है ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक मरुद्यान में हमेशा होता है क्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जल हो जाता है।
मरुद्यान रेगिस्तान में वह स्थल है जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है ताकि वनस्पति उग सके। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है कौन सा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एयर इंडिया वन। एयर इंडिया वन भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की विदेश यात्रा से संबंधित किसी वायुयान को बुलाने का संकेत है। एयर इंडिया जो है भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन है और इस वायुयान को वीआईपी उड़ान के रूप में भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया जाता है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्थित आईएएफ का एयर हेडक्वार्टर कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन जो है इन वायुयान के संचालन की निगरानी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 थानेसर हो जाएगा। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थानेसर थी। राज्यवर्धन के बाद लगभग 600 वर्ष में हर्षवर्धन के सिंहासन पर विराजमान ये होते हैं और हर्ष के द्वारा जो लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ पे किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत सरकार का जो स्टार्टिंग है ये आपको 1943 में किया गया था। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपचार किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में भी पहचाना जाता है जो कि एक मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 मुखोपाध्याय आयोग। बिहार में चारा घोटाले की जांच हेतु मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाल वंश शासकों के द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बनारस में। अगला प्रश्न देखेंगे। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म बिस्फी बिहार में किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मधुबनी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक आपको रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्ध रचना उर्वशी है। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। ये आपको पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 21 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपको संविधान द्वारा जो है 21 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्रीनगर।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर में था, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित एक ट्यूलिप गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो लगभग 30 हेक्टेयर 74 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलम चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मछलीपट्टनम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का एक शहर जो है मछलीपट्टनम कलमकारी का महत्वपूर्ण केंद्र है जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके इमली की कलम से की गई हाथ की पेंटिंग एक प्राचीन शैली है। कलमकारी की मछलीपट्टनम शैली जो होती है जिसे स्थानीय रूप से अद्दा क्रम के रूप में जाना जाता है, भारत में मौजूद कलमकारी कार्यों की 2 शैलियां में से एक है और जिसमें दूसरी आपको श्रीकालहस्ती शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पालकोंडा की पहाड़ियां। पालकोंडा की पहाड़ियां दक्षिण आंध्र प्रदेश में पर्वतमाला की एक श्रृंखला है। ये पहाड़ियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं और पूर्वी घाट का मध्य भाग बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। यह गुजरात के पास भरूच शहर के पश्चिम में खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरने से पहले 1312 किलोमीटर की लंबाई पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 वॉलीबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है यूथांट कप से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 लॉन टेनिस हो जाएगा। यूथांट कप लॉन टेनिस से संबंधित है। इसका जो नाम है वर्मी राजनायक और 1961 से 71 तक संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव यूथांट के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो सवाई राजा जय सिंह को 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दी गई थी। आगरा में उनका मजबूत जाट किसानों से टकराव हो गया। और अगला प्रश्न देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं और ये 1863 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। सत्येंद्र नाथ को बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर आवंटित किया गया था और ये 30 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अब ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित आरेख में एक शुद्ध वस्तु का तापन वक्र एक वायुमंडलीय दबाव पर दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका ठोस ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तत्व X की 4 संयोजकता 3 एवं 5 है। इसके तहत निर्मित ऑक्साइड का सूत्र है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा X2O3 एवं X2O5। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस परमाणु के एवं L सेल पूर्ण है। परमाणु में किसी परमाणु का जो है K एवं L सेल पूर्ण है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा। K सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × 1 अर्थात 2 हो गया और L सेल में अधिकतम जो संख्या है 2 × 2 पे पावर 2 अर्थात 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2 + 8 अर्थात 10 हो जाएगा। 1 विलियन के 2 लीटर में 0.02 मोल HCl है, इसकी आणविक सांद्रता क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 0.01 m। अगला प्रश्न देखेंगे, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता है। प्रतिदिन
हुई ऊर्जा खपत की गणना करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 0.48 यूनिट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक अस्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह से 5R जो है 5R ऊपर कक्षा में घूम रहा है, जहां R बराबर जो पृथ्वी की त्रिज्या है। दूसरे उपग्रह की परिक्रमा काल में क्या होगा यदि पृथ्वी की सतह 2R से ऊपर हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 6√2R घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़की सीधी मार्ग से लेटर बॉक्स में पत्र डालकर प्रारंभिक स्थिति में आते हैं, उनका विस्थापन समय ग्राफ दोनों दिखाएगा, उसकी गति क्या होगी। तो इस प्रश्न का आप जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, 2 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। U-235 के नाभिकीय विखंडन की शुद्ध रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ये सब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्रव्यमान M1 के एक पिंड जो है द्रव्यमान M1 के एक पिंड A का द्रव्यमान M2 एक पिंड के B जिनके वेग क्रमशः V1 V2 के बराबर गतिज ऊर्जा है, उनके मोमेंटम जो है P1 P2 के बीच क्या संबंध होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ये है ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, पकाने का अर्थात भोजन के लिए। पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी जो मुख्यतः होता है मीथेन उसमें होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के अनुपात में मीथेन जो न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किस की मौजूदगी का एहसास अर्थात उसको सिद्ध किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, परमाणुओं में न्यूक्लियस का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 एंडोस्पर्म हो जाएगा। भ्रूण पोषक उत्तक और बीज वाले जो कोट एक उच्चतर पौधे के बीज के जो है 3 प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। एंडोस्पर्म एक पोषक उत्तक है जो भ्रूण और अंकुर को जीवित रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 काशकुटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीन हो जाएगा। प्रकाश की जो ये आपको उपस्थिति में पौधे के विकास को प्रकाशानुवर्ती संचलन कहते हैं। यह प्रकाश के नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो ऑक्सीन के पुनर्वितरण के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। डीपीटी संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्यों को होने वाले संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जो है जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 यस्दीकरण हो जाएगा। जंग को पाइप जंग जो लगता है लोहे पर उसको बचाने के लिए जो हम लोग जस्तीकरण या यस्दीकरण उसे कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी इत्यादि से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गामा किरणों की अधिकतम साम्यता होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक्स किरणों के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है किस चीज पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न अब मैथ का है। इस प्रकार जो है हमारा आज का ये आखिरी प्रैक्टिस सेट की भी समाप्ति होती है। तो आप सभी से अनुरोध है, जो भी आदमी अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट एक एक करके देखिए। उसके बाद 5-5 का बंच बना हुआ है, जो आप इसे चाहे तो मास्टर वीडियो के रूप में देख सकते हैं। 10-10 का हमने बना दिया, आपको जैसी सहूलियत हो उस हिसाब से बना दिए हैं। और अभी जो ये आपका है जो किरण पब्लिकेशन का 1 से लेकर 10 तक अलग अलग, 5 तक अलग अलग ऐसे बनाया गया है। और आपके लिए बहुत जल्द ही इन सारे जो जितने फैक्ट हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट है, सबको जोड़ के एक मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा। अब चाहे तो जितने भी प्रैक्टिस आपने किया है सारे को एक साथ कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में नए तरह के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।